सो व्हाट अ लैकलस्टर डे बाय द मार्केट टुडे। सुबह से गैप डाउन में ओपन हुआ था, काफी नीचे चला गया था। एक टाइम पे देखिए करीबन 0.96% अपने ओपनिंग से डाउन था, और आज का सबसे ज्यादा लो था 22,798। तो एक टाइम तो देख के डर लग रहा था कि जो 22,800 का जो सपोर्ट लेवल था उसको भी ब्रीच करके 700 जो मार्क्स था उसको टच कर गया था। तो दैट वाज अ स्केरी मोमेंट, बट उसके बाद काफी अच्छा रिकवरी भी दिखाया। एक टाइम में पॉजिटिव जोन में भी था। द हाईएस्ट पॉइंट वाज अराउंड 23,144, बट दिन को एंड किया है नेगेटिव जोन में ही, विद ओनली मार्जिनल नेगेटिव टुडे 0.12%, 26 पॉइंट्स का कटौती हुआ है। एंड आई वुड से स्टिल 23,000 मार्क जो अभी तक मेंटेन कर रहा है, दैट इज द वेरी गुड थिंग बाय द मार्केट। तो अभी भी मार्केट का जो सपोर्ट लेवल था दैट इज स्टिल द 23,000 जोन, एंड 22,800 का जो सपोर्ट लेवल, जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, वो अभी भी बरकरार है। जैसे मैंने बताया था कल भी, देखिए काफी छोटा कैंडल बना है आज। टॉप एंड बॉटम का जो रेंज था वो एकदम ही नैरो था, तो इसीलिए कैंडल भी काफी छोटा है। एंड मार्केट कोशिश कर रहा था नीचे जाने का, बट वहीं से काफी बाइंग हुआ है एंड मार्केट हैज स्टेबलाइज। तो आज के दिन बेसिकली निफ्टी में कुछ हुआ नहीं है। मिड कैप भी वैसे ही कुछ दिख रहा था, पहले स्टार्टिंग से काफी नीचे था, फिर एक टाइम पे पॉजिटिव जोन में भी गया था, बट एंड किया है फिर भी नेगेटिव जोन में भी 0.37%। एंड स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा डाउन है। वन डे का चार्ट दिखाता हूँ, स्मॉल कैप विद डाउनफॉल ऑफ 0.7%। तो देख पा रहे कि स्मॉल कैप इज द ब्रॉडर इंडेक्स राइट नाउ, दैट इज द मेन कंसर्न अमंग इन्वेस्टर्स। और हम लोग जानते हैं रिटेल इज मोस्टली इन्वेस्टेड इन मिड एंड स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स। तो स्मॉल जब तक ना नहीं रुकेगा, इन्वेस्टर्स को राहत नहीं आएगा तब तक। तो 0.7% आज का भी लूज हुआ है यहाँ से। तो डेटा देख लेंगे, बीएसई स्मॉल कैप का डेटा है ये। तो हाईएस्ट पॉइंट था दिसंबर 11 स्मॉल कैप इंडेक्स का, उसके बाद नीचे आने के बाद ये अराउंड 18-19% नीचे आ चुका है। यहाँ पर देखिए 18.31%, अराउंड 19%। तो इट इज नियरिंग द बियर मार्केट जोन राइट नाउ। बियर मार्केट हम लोग किसको बोलते हैं, जबकि कोई भी इंडेक्स 20% से ज्यादा डाउन हो जाता है। तो 20% ऑलमोस्ट अभी एक दो दिन और भी नेगेटिव गया, तो 20% का जोन दिख रहा है हम लोगों के। स्मॉल कैप विल बी एंटरिंग दैट पर्टिकुलर जोन राइट नाउ, एंड वो उसको बताते हैं कि दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट क्रैश। तो मार्केट क्रैश हम लोग देखेंगे, एक डेटा पॉइंट देखेंगे। दिस डेटा पॉइंट वाज शेयर्ड बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, जो कि टेलीग्राम में शेयर किए थे। तो इसलिए बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज ज्वाइन इट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, काफी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन होता है वहां पर। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन इट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नंबर्स है। एशियन दो लास्ट 20-30 ईयर्स का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो जब भी क्रैश हुआ है, कितना परसेंट फॉल हुआ है और कितना टाइम लगा है रिकवर करने में। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1997 में आया था, 38% फॉल हुआ था, और उसको 38% फॉल को रिकवर करने में टाइम लग गया था 500 डेज। तो ये बेसिकली शायद निफ्टी 50 का बात कर रहा है यहाँ पर। डॉट कॉम बस्ट बबल हुआ था 2099 टू 2000 में, 52% का मार्केट क्रैश हुआ था, 975 डेज लग गया था इसको रिकवर करने में। तो जितना पहले देख पा रहे हम लोग, पहले ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता था, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम हो रहा है। देखिए 975 से 700 तक आया। सब प्राइम क्राइसिस जो 2008 का जो ग्रेट रिसेशन आया था, तब 60% मार्केट फॉल हुआ था, सबसे ज्यादा इसी का फॉल हुआ था। इसने 700 डेज में रिकवर कर लिया था। तो इसको 52% रिकवर करने में टाइम लगा था, करीबन 1000 डेज। और इसको इससे ज्यादा क्रैश हुआ था 60%, बस 700 डेज में रिकवर कर गया था। फिर 2010 में हुआ था 30% का जो फॉल हुआ था, बट इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था, ऑब्वियसली 800 डेज लगा है इसमें। स्टॉक सेल ऑफ 2015 का 25% का जो फॉल हुआ था, डेज टू रिकवर हुआ 600 डेज। सबसे बेहतरीन है जो रिसेंटली कोविड का क्रैश था, 38% का क्रैश हुआ था, एंड टाइम देखिए ओनली 200 डेज में ये रिकवर हो चुका है। और हम लोग को याद करना पड़ेगा, कोविड के क्रैश के बाद मार्केट में एक ऐसा चीज हुआ है जो कि पहले नहीं हुआ था, दैट इज द मोर एंड मोर एसआईपी पोर्टफोलियोज हैज बीन क्रिएटेड। लोग जागरूक हुए ज्यादा से ज्यादा, एंड मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आए भी है। तो as soon as the market picks some momentum, अभी जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, जो 19% का फॉल हो चुका है अभी यहाँ से, तो जब भी मार्केट का प्रॉपर्ली मोमेंटम दिखना स्टार्ट करेगा, वी कैन ऑब्जर्व दैट द एसआईपीज, जो भी लोग मार्केट से अभी भाग गए हैं, या फिर मार्केट्स जो भी पैसा लेके कैश में बैठे हुए हैं, दे आर वेटिंग फॉर द मार्केट टू प्रॉब्ली टेक ए मोमेंटम, एंड देन दे विल बी डिप्लॉइंग सम मनी। तो दोज पीपल विल बी कमिंग अराउंड इन द मार्केट एज सुन एज द मार्केट शोज सम मोमेंटम, प्रॉब्ली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त। तो
मेरे ख्याल से ये जब भी रिकवर करना स्टार्ट करेगा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। हाँ, ऑब्वियसली कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कंसोलिडेशन फेज में नहीं जा सकता है। ऑब्वियसली ये जाएगा ही कंसोलिडेशन फेज में अभी, और इसको जाना बहुत ही ज़रूरी है। बट whenever the market takes a momentum, probably by July, और एक साल बाद और 1.5 साल बाद और 2 साल बाद, no one knows when the market will be taking the momentum। जब भी momentum लाना स्टार्ट करे, then we can probably get a very good मतलब बहुत जल्दी तरीके से ये रिकवरी करने का काफ़ी चांसेस है। आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेंगे। एडवांस इज 200 एंड डिक्लाइन इज अराउंड 300, तो 40:60 का रेशियो था। तो एक टाइम पे तो और भी खराब हालत था इसका, बट दिन को एंड होते होते काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दिखाया है। तो सेक्टर भी देखिए, कुछ कुछ सेक्टर एटलीस्ट पॉजिटिव में है। रियल्टी अगेन विद हाईएस्ट लूजर टुडे, करीबन 3% का लॉस है, एंड पीएसयू बैंक विद करीबन 1% का प्रॉफिट है आज। आईटी विद नेगेटिव टुडे विद 0.57%। निफ्टी हिट में अभी काफ़ी ठीक ठाक है। मोस्ट ऑफ देम आई वुड से 50-50% है। टू द हाईएस्ट गेनर इज बजाज फिनसर्व 2.56, एसबीआई लाइफ 2.38। तो फाइनेंस कंपनीज आज देख पा रहे हैं कि बीएफएसआई जो भी है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नेगेटिव में सबसे ज़्यादा नेगेटिव है महिंद्रा एंड आइशर मोटर्स, तो दोनों ही ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। डिफेंस भी आज काफ़ी नेगेटिव गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे देख पा रहे हैं, एंड आईटीसी इज ऑल्सो 2.12% नेगेटिव। स्मॉल केस वॉचलिस्ट में चलते हैं तो आई वुड से 50-50% इसका भी डिवाइडेड है। हाफ ऑफ देम आर प्रॉब्ली इन पॉजिटिव एंड हाफ ऑफ देम आर नेगेटिव। तो जल्दी जल्दी जो भी इफेक्ट दिखा है ज़्यादा उस पर बात कर रहे हैं। ट्रेंड मोमेंटम हैज डन रियली गुड 1.39% इन टुडेज मार्केट। H2 ग्रोथ लेजेंड्स विद 3.03% एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन टुडेज मार्केट एज वेल। December 6 and 18% का नेगेटिव रिटर्न्स है, बट 3.03% आज के दिन प्रॉब्ली फ्यू ऑफ द स्टॉक्स हैज हिट अपर सर्किट फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस। 1.55 एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अगेन सीडब्ल्यू ड्यूअल मोमेंटम। सैटेलाइट 1.6। मल्टी डायमेंशनल पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, 2.28%। कंज्यूमर क्वांटस भी 2.21। और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा अच्छा किया है या कि खराब किया है। 1.44 रजिस्टर्ड माइक्रोकैप अल्फा 1.44% डाउन है, 1.10%। अच्छा, आज का टॉप परफॉर्मेंस सर्किट ब्रेकर्स अगेन नथिंग सरप्राइजिंग। एवरीडे अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट का बात चलता है यहाँ पर, तो आज भी 5% का अपर सर्किट है। नीचे आते हैं, देखते हैं 1.67 एमई कन्वेइंग बास्केट काफ़ी नीचे गया है ये भी। और नीचे चलते हैं, शेयर मार्केट सर्विस टीम अगेन सिमिलर टू द सर्किट ब्रेकर्स, इसका भी काफ़ी पोलराइज रिटर्न्स रहता है, 4.20%। इसका भी आज रिटर्न्स है। इंटरेंसिक कैश किंग 1.10 नेगेटिव है। 1.64 जैसे बता रहा था, डिफेंस का आज काफ़ी फ्री फॉल हुआ है, 1.64% नेगेटिव है। और नीचे आता 2.75, हालांकि H2 मल्टीकैप स्ट्रेटेजी हैज डन रियली गुड 2.75%। यहीं पर द वेल बिल्डर्स हैज फॉलोड इन नेगेटिव। तो रिटर्न्स जो अल्टीमेटली H2 वेल द मल्टीकैप हैज ओवरटेकन द रिटर्न्स ऑफ H2 वेल बिल्डर्स। इसका 41 है, इसका 45% लगभग आ गया है। भारत डिफेंस हैज डन गुड, क्योंकि बाकी जो स्मॉल केस है डिफेंस का वो काफ़ी फॉल किया है, बट दिस हैज रियली डन गुड। प्रॉब्ली इसका कुछ डेट में पैसा लगा हुआ है, आई एम नॉट श्योर, मैं देखा नहीं था। 1.08 स्मार्ट इंजीनियरिंग के भी नेगेटिव है। रियलिटी ट्रैकर जैसे बताया इंडेक्स वाज फ्री फॉलिंग, तो इसका भी नेगेटिव्स है। और नीचे चलते हैं, स्टॉक स्टार नेगेटिव्स है। सुपर मल्टीप्लायर्स है डन रियली गुड, तो काफ़ी 3-4 दिन नेगेटिव खाने के बाद ये हल्का फुल्का पॉजिटिव जा रहा है, 1.48%। मीडिया स्मॉल कैप 0.96। और नीचे आते हैं, बस और कुछ हुआ नहीं है। चलिए स्टॉक ओवर में पोर्टफोलियो, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में मुझे इसी से हुआ है सुपर मल्टीप्लायर्स आज के दिन 1.54% एंड 0.68% जो मेरे एलिस्टर मेरे जो खुद के पास है दैट हैज़ एंडेड इन पॉजिटिव, बट द एक्चुअल एलिस्टर जो कि आप डेली चेंज में देखे दैट इज़ 1.44% डाउन। तो मेरे ख्याल से जो मैं रिबैलेंसिंग नहीं किया था वो काम ही आ रहा है अभी, और मैं यहाँ पर रिबैलेंस भी नहीं करने वाला, एंड आई हैव ऑलरेडी एग्जिटेड दिस स्मॉल केस। प्रॉब्ली March 5 के बाद ये जो आपको थंडरबोल्ट साइन दिख रहा है वो भी हट जाएगा यहाँ से। सो आई विल बी कीपिंग द मनी टिल सम टाइम एंड देन आई विल प्रॉब्ली एग्जिट दिस स्मॉल केस टोटली, बिकॉज नो पॉइंट इफ आई एम नॉट डूइंग द सब्सक्रिप्शन, तो इसमें रहने का कोई फायदा नहीं है। स्टॉक स्टार मोमेंटम नेगेटिव है, वाजंट एक्सपेक्टेड कि जब मार्केट इतना उठ रहा था एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम ये एटलीस्ट फ्लैट एंड कर सकता था, बट फिर भी ठीक है। 0.5% is negative the SAG energy and pleasantly surprised Trend Stylogy with 0.51% पॉजिटिव, क्योंकि इसको नेगेटिव देख देख के दिमाग खराब हो गया था। अच्छा, अभी ऑल टाइम रिटर्न्स दिखा देता हूँ, तो 2.5% अकेला सुपर मल्टीप्लायर्स है जो मेरे पोर्टफोलियो में पॉजिटिव है, रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव। 7%, 20%, 20% एंड 25%। और टोटल आज देखिए 5,77,000 का नेगेटिव है एंड रिटर्न्स इज
सेम ही है, वही ऑलमोस्ट 11 था, आज 10.33% है एंड करंट वैल्यू 36 lakhs एंड टोटल प्रॉफिट इज टुडे, आज का प्रॉफिट हुआ है बिकॉज ऑफ सुपर मल्टीप्लास एंड फ्यू ऑफ द अदर्स जो कि 0.5% का राइज था, तो 0.81% इज हैज राइजन टुडे। आई वुड से दिस इज गुड बिकॉज द जो मार्केट का बाकी इंडिसेस, जो ब्रॉडर इंडिसेस का हाल था, तो उसको कंपेयर करते 0.81% इन टुडे, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट। एंड एक टाइम पे जब मार्केट फ्री फॉल हो रहा था सुबह को, द प्रॉफिट द लॉस एट दैट पॉइंट वाज अराउंड -60 -70,000, तो उससे -70,000 रिकवर करके अभी 30,000 पे एंड किया है प्रॉफिट में। तो सुबह से लेके शाम तक ये 1 लाख का प्रॉफिट दिया है बेसिकली। तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग ऑन टुडेस मार्केट एटलीस्ट। जब वीडियो फिनिश करने से पहले कुछ कमेंट्स, अक्टूबर गाई बता रहा है, वन जेन्युइन क्वेश्चन, व्हेन अ स्मॉल केस शोज CAGR XR डज इट कंसीडर टैक्सेशन? नो, इट डजंट consider anything. The return small case shows after or before STCG, before everything यार। 90% of small cases sold within 1 year। तो ये जो भी CAGR दिखा रहा है आपको, वो ना के सब्सक्रिप्शन फीस कैलकुलेट कर रहा है, ना ट्रांजेक्शन चार्जेस कैलकुलेट कर रहा है, ना कि STCG या LTCG कुछ भी कैलकुलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 year CAGR यहाँ पे दिखा रहा है, ग्रीन एनर्जी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 39%, दैट इज एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहा है ये लोग। अगर आपको कॉस्ट एडजस्टेड देखना है कि मुझे सब्सक्रिप्शन फीस देने के बाद, ट्रांजेक्शन चार्जेस देने के बाद, सब कुछ देने के बाद, हालांकि जो कैपिटल गेन्स है उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ से, दैट डिपेंड्स ऑन योर अमाउंट और कब आप निकालेंगे उस पे। तो यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे एक स्क्रीन है, कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि कितने अमाउंट पे कितना चार्जेस लग रहा है, और चार्जेस का ब्रेकडाउन किसका कितना है वो भी आप लोग को शो हो जाएगा या इस पर्टिकुलर स्क्रीन से। तो यहाँ से जैसे देख पा रहे हैं, द टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, स्मॉल केस का वैल्यू इतना है, रिटर्न्स इतना है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पे 1 लाख की जगह 5 लाख रुपीज़ डाल रहा हूँ, तो 5 लाख पे अगर मुझे जानना है कि कितना ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा, कितना बाकी चार्जेस, सब्सक्रिप्शन चार्जेस के बाद कितना एक्चुअल अमाउंट मेरे पास आने वाला है बिफोर द कैपिटल गेन्स ऑफ कोर्स। तो अगर मैं 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा सब्सक्रिप्शन फीस लग जाएगा 70,000 रुपीज़, उसके बाद ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा 18,000 रुपीज़। ये मैक्स का बोल रहा हूँ। अगर लेट्स गो टू 1 ईयर चार्ट, क्योंकि 1 ईयर ही एक ऐसा होता है कि लोगों को समझ में आता है। 5 लाख यहाँ पर है, 70 करीबन 18,000 सब्सक्रिप्शन चार्जेस है इनका, ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गया 3,300, दैट ट्रांजेक्शन चार्जेस इंक्लूड्स द रिबैलेंसिंग चार्जेस, ओके, जो खरीदना बेचना हो रहा है आपका स्टॉक्स। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको लग जाएगा 5,21,000। स्मॉल केस का वैल्यू हो जा रहा है 5,96,000 इन द लास्ट 1 ईयर का डिटेल्स है ये। एंड रिटर्न्स आपको मिल रहा है 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 74,000, ये नेट रिटर्न है। इसके बाद आपको कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा फिर से, तो 14% है आपका टोटल एनुअलाइज्ड रिटर्न्स इन द लास्ट 1 ईयर। तो अगर जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं द रिटर्न्स ऑफ ए स्मॉल केस, डू नॉट कंसीडर द CAGR ब्लाइंडली ओवर हियर, जो भी दिखा रहा है यहाँ पर, जस्ट कंसीडर दिस पर्टिकुलर रिटर्न्स जो कि यहाँ पे दिख रहा है। मैजिक ट्रिक्स बताया, डू हैव एनी आइडिया सुपर मल्टीप्लास रिबैलेंस? तो रिबैलेंस तो काफ़ी दिन पहले आया था, अक्टूबर 29 को, तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं कि जनवरी में आ सकता है, बट नहीं आया। प्रॉब्ली दे आर वेटिंग फॉर द February 17, जो एक स्टॉक है इन लोगों के पास, दैट वन, उसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है ऑन द February 17। एंड मैनेजर ने बताया था कि ही विल वेट आफ्टर सीइंग ऑल द क्वार्टरली रिजल्ट, अगर कुछ ज़रूरत पड़े देन प्रॉब्ली द वीक ऑफ February 17 हम लोग को दिख सकता है रिबैलेंस। बट जैसा मार्केट का कंडीशन चल रहा है, रिबैलेंस ना भेजे तो ही अच्छा, बिकॉज बहुत सारे लॉस में है लोग, और लॉस मेकिंग स्टॉक्स को निकालना आई डोंट थिंक अभी ऐसे हालत में दैट इज द राइट अप्रोच। बट सुपर मल्टीप्लास अगर रिबैलेंस भेजेगा तो ऑब्वियसली हम लोग को करना ही है, बिकॉज अगर नहीं करेंगे, अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक्स होल्ड करते रहेंगे तो और भी ज़्यादा लोअर सर्किल लग जाएगा। वी ऑल नो दैट थिंग। डॉक्टर नीलाद्री विश्वास कमेंट है, कमाक्या इज वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केस, फुल फोकस्ड मैनेजर, ओनली 1 केस स्मॉल केस। तो मैं ये काफ़ी बार बताया भी हूँ, जितना स्मॉल केस कम रहेगा मैनेजर के पास, उतना फोकस, उतना ज़्यादा अटेंशन देगा एक पर्टिकुलर स्मॉल केस पे, स्टॉक रिसर्च ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, एक एनालिसिस, स्टॉक का एनालिसिस अच्छे से हो सकता है, रादर देन कीपिंग 30-40 स्मॉल केसेस, जो कि काफ़ी कंपनीज के पास है। हाई कन्विक्शन फॉर मीडियम टर्म, दे आर होल्डिंग अ स्टॉक विथ 38% लॉस, नॉट रिबैलेंसिंग इट बिकॉज मैनेजर हैज हाई कन्विक्शन। तो ये तो करना ही यार, एक स्टॉक का अगर 38% लॉस हो गया, आई एम नॉट श्योर इतना लॉस तक इन्होंने वेट क्यों किया था, पहले भी रिबैलेंसिंग कर सकता था, बट प्रॉब्ली एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। ग्राउंड वर्क, आई एम वेरी हैप्पी विद कमाया, गुड फॉर यू गाइस।
साई कृष्णा कमेंट है, आई एम स्टिल इन रिकवरी मोड इन सुपर मल्टीवर्स, एवरीवन इज यार रिकवरी के, अभी तक रिकवरी स्टार्ट भी नहीं हुआ है ढंग से, वी आर ऑल स्टिल फॉलिंग लाइक एनीथिंग। आई डोंट थिंक February 17 इट विल बी रिकवर्ड, तो रिकवरी का चांसेस तो है ही नहीं। मेरा जो बहुत लोग बहुत सारे लॉस में है, तो February 17 हम लोग को रिबैलेंस दिख सकता है, बट रिकवरी तो इम्पॉसिबल है। जो भी नेगेटिव आया था अप टिल नाउ, जो मार्केट February 17 तक रिकवर कर जाएगा, तो रिकवर 17 तक नहीं होगा। अगर आ सकता है तो रिबैलेंसिंग आ सकता है, बट आई सिंसियरली होप दैट द रिबैलेंसिंग डजंट कम ऑन द February 17th वीक। अच्छा, आज का लास्ट कमेंट ले लेंगे। एमजे केस बता रहा है H2 मल्टी कैप इज द बेस्ट स्मॉल केस, एक्सलेंट डाउनसाइड प्रोटेक्शन। हाँ, हम लोग आज भी देखे हैं कि H2 मल्टी कैप का आज 2% से ज़्यादा राइज हुआ है, अराउंड 2.4% इस पर्टिकुलर डे में भी। तो बेस्ट क्वालिटी शेयर्स है दे हैव, तो मुझे तो पता नहीं कौन सा शेयर है, बट प्रॉब्ली दे हैव टेकन सम शेयर्स विच हैज गॉट एक्सलेंट डाउनसाइड प्रोटेक्शन। और 100% स्मॉल कैप होने के बावजूद भी डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा दिखाना, दैट इज ए कमेंडेबल जॉब आई वुड से डन बाय द H2 मैनेजर। सो दोनों ही अच्छा है, H2 का वेल बिल्डर्स एज वेल एज मल्टी कैप, बोथ आर गुड, बट डाउनसाइड के लिए अगर चाहते हैं तो H2 मल्टी कैप इज वेरी गुड, एंड अगर अल्फा रिटर्न्स चाहते हैं इन द बुल मार्केट देन कंसिडर द H2 वेल बिल्डर्स। तो गाइस, यहीं तक रखते हैं वीडियो। पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।